क्या सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता चला कि तुम कहाँ हो? तुमने स्वयं अपना पता बताया मायावी। तुम्हारी परछाई ने तुम्हारा पता बताया है मुझे। अब कहाँ जाओगे? मुझ पर तुम्हारी माया का प्रभाव पड़ेगा नहीं, और सुग्रीव भैया जैसा यहाँ कोई उपस्थित नहीं जिसे वश में करके खेल सको तुम। छोटा समझकर भोला समझने की भूल कर बैठे हो तुम। मैं यहाँ तुम्हारे जाल में फंसने नहीं, तुम्हें फंसाने आया हूँ। तभी जान गया था कि तुम कहीं निकट हो। जब साथ आए सैनिक बिछड़ने लगे तब मैं ये जान गया था कि तुम मुझे कहीं और ले जाना चाहते हो। उसके पश्चात सुकेश का आना, राम नाम की अंगूठी देना, मेरा यहाँ चला आना तुम्हारा चक्रव्यूह नहीं था, मेरी ही योजना थी तुम तक पहुंचने की। पहले मैं केवल क्रोध में था, अब मैं आहत हूँ, क्योंकि तुमने हनुमान के बिछाए जाल में मेरे भगवान के नाम का अनुचित प्रयोग किया, मुझे छलने के लिए। अद्भुत। बल के साथ साथ बुद्धि के भी धनी हो बालक। जो अंगूठी राम की नहीं, वास्तव में किसी काम की नहीं। दूसरी मूर्खता कर रहे हो तुम, जिससे राम नाम जुड़ जाए वो सबसे अधिक काम की होती है। मुझे तुम तक पहुंचने में इसी का तो हाथ है कि मेरे आराध्य मुझे कभी फंसाएंगे नहीं, तारेंगे। और देखा, तार दिया। तुम अब मेरी पकड़ में हो। अब बताओ, क्या मंशा है तुम्हारी पाखंडी? भय के कारण सुनने की क्षमता खो बैठे। अपने खेल का अंत करो। मेरी माता पर आई विपत्ति की समाप्ति का मार्ग बताओ। शीघ्र मेरे प्रश्न का उत्तर दो, अन्यथा
कुछ ही क्षणों में यह अग्नि समस्त किष्किंधा को जलाकर भस्म कर देगी। रोको इस प्रलय को, अन्यथा ये तो प्रकृति का प्रकोप है हनुमान। वो देखो, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ये अग्नि कहां से आई? अब क्या करें हम? सब लोग बाहर निकलिए, शीघ्र अतिशीघ्र। चलो चलो निकलो। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सुमेरुराज, अग्नि बढ़ रही है, हमें भी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। देवी अंजना को भी यज्ञ से उठाना होगा। सुमेरुराज, देवी अंजना को पुकारिए। कोई लाभ नहीं वैद्यराज। सुमेरुराज, ये कहाँ जा रहे हैं? सुनिए तो। सुमेरुराज, इस स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। ये आग बुझने वाली नहीं है और बढ़ने वाली है। हमें इसी क्षण यहाँ से निकलना होगा। यदि यह मृत्यु है तो केसरी बिना लड़े नहीं भागेगा, और यदि ये ईश्वर की कोई परीक्षा है तो इसमें जीतने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। परिस्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। आग बुझने वाली नहीं है, आग बढ़ने वाली है। सुमेरुराज, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मैं जानता हूं तुम मुझसे अति क्रोधित हो हनुमान, और मुझे मारना भी चाहते हो, और अब ये चयन तुम्हारा है। क्या करोगे? मेरा अंत करोगे या अपने माता पिता का अंत होने से रोकोगे? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अरे अरे, ये अग्नि कहां से? अग्नि! भागो भागो भागो, अग्नि! ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ये दुस्साहस करके तुमने भूल नहीं, महापाप किया है पाखंडी। तुमने मेरी किष्किंधा और मेरे नगर के वासियों को आहत किया है। मैं दूंगा तुम्हें इस महापाप
काकंज, आज प्राण छोड़ता हूँ ताकि अगली बार ले सकूं, किंतु अगली बार ऐसी एक भी स्थिति नहीं छोड़ूंगा जहाँ तुम्हारा छल और तुम्हारी माया काम आ सके। माता, माता, ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। बहुत कष्ट दिया उस दुष्ट ने निर्दोषों को। अब या तो ये अग्नि बुझेगी या मेरी आहुति लेगी। अब तो महादेव ही रक्षा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृत्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तिनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेणु तारकाख्यं महासुरं दधाति शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिम् ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। सुमेरुराज, प्रभु, मैंने अपना कार्य पूर्ण किया प्रभु। अब मुझे क्षमा करें। अपनी वक्र दृष्टि से मुझे मुक्ति दे प्रभु, मुझे मुक्ति दे। तुमने केवल मेरा ही नहीं, नियति का मार्ग भी प्रशस्त किया है सुकेश। भविष्य को गति दी है तुमने। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। आज से तुम मेरी वक्र दृष्टि से
मुक्त हो। तुम्हारा कल्याण हो। मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है शनिदेव। मुझे अधर्मी को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए धन्यवाद। अब मैं व्यापार में तनिक भी छल कपट का आसरा नहीं लूंगा प्रभु। एक बात पूछूं प्रभु, ये बालक हनुमान के प्रति आपकी शत्रुता का कारण क्या है? अपने माता पिता के प्रति उसका समर्पण, उसके भले कर्म, आराध्य के प्रति उसकी निष्ठा, उसका हर भाव इतना शुद्ध है कि उसकी पीड़ा देखकर मेरे आंसू नहीं थम रहे प्रभु। क्या उस नन्हे से बालक की पीड़ा आपको दुख नहीं दे रही प्रभु? किसी को पीड़ा देने में मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है सुकेश। लाभ तो है उस व्यक्ति का जो उस पीड़ा से सीख लेता है, क्योंकि पीड़ाएं ही तो है जो व्यक्ति को उचित मार्ग पर लाती हैं, और उन्हें उचित मार्ग पर लाना ही मेरा उद्देश्य है। यदि मैं ही जीवों की पीड़ाओं से आहत होने लगा तो उन्हें पीड़ाएं देकर उचित मार्ग पर कैसे लाऊंगा? और रही बात हनुमान की, उसे तो अभी बहुत सी पीड़ाएं सहनी है ताकि वो प्रत्येक अर्थ में सार्थक हो सके, ताकि वो अपने उद्देश्य को सिद्ध कर सके, अपने जन्म को सार्थक कर सके। माता। सुमेरुराज, माता। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। पिताश्री। पिताश्री, आप ठीक तो है ना? अग्नि ने आपको झुलसाया तो नहीं ना? पुत्र, मैं सुरक्षित हूं। तुम अपनी माता की चिंता करो। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। केवल एक दिन शेष है। यज्ञ पूर्ण होते ही वो हिमालय की ओर प्रस्थान करेंगे और फिर उन्हें लौटाना असंभव हो जाएगा हमारे जीवन में। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा पुत्र, कुछ भी नहीं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। छोटा सा बालक है वो महादेव, और कितने संकटों का सामना करवाएंगे आप उससे? देवी, सूर्य आरंभ में जितना अधिक तपता है, दिन में उसका तेज उतना ही अधिक प्रखर होता है। और संकट के ये क्षण किसी भी प्राणी के हृदय को आकार देने के लिए, उसके चरित्र को बलवान बनाने के लिए सबसे उत्तम समय होता है। मुझे आभास है अपने अंश को प्राप्त हुई प्रत्येक पीड़ा, प्रत्येक दुख का। मैं ये भी जानता हूं
कि इस कच्ची आयु इतने अधिक दुख सहना, इतनी पीड़ा का सामना करना सरल नहीं। परंतु हनुमान के जीवन में आए यही कष्टों के मोड़ उसे उसके आराध्य की ओर ले जाएंगे, अयोध्या। और वैसे भी देवी, सच्ची भक्ति तो त्याग और बलिदान में ही है। शीघ्र ही हनुमान भी इस सत्य को जान जाएगा और उसके पश्चात श्री राम और हनुमान के मिलन से आरंभ होगा भक्ति की शक्ति का एक नया अध्याय। किंतु महादेव, आशा का सूर्य इस क्षण तो उदय होता नहीं, अस्त होता दिखाई दे रहा है। अपनी माता की चिंता करो, केवल एक दिन शेष है। जिसे 2 बार पकड़ा, उस मायावी को तीसरी बार भी पकड़ लूंगा मैं, अवश्य पकड़ूंगा।